दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यह डायलॉग को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस डायलॉग को सच प्रूफ करने वाली एक स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, जिसे सुनकर आप लोग काफ़ी उत्साहित होंगे। यह कहानी प्रियंका गुप्ता नाम की लड़की की है। अब आप ये नाम सुनकर सोच रहे होंगे कि प्रियंका गुप्ता कौन है और इसकी कहानी में ऐसा क्या है। तो दोस्तों, प्रियंका गुप्ता की कहानी में हम सभी के लिए सीखने को बहुत कुछ है। तो आइए मैं कहानी की शुरू कर। प्रियंका गुप्ता CEO एंड फाउंडर हैं, ग्रेजुएट चाय वाले की। और आप लोगों में से बहुत लोग हो सकता है इस लड़की के बारे में सुन रखे होंगे। ग्रेजुएट चाय वाली अपने काम की वजह से बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं। तो हम सब आज इनकी इस उपलब्धि के पीछे के कारण को जानेंगे और उनकी संघर्षों को देखेंगे। प्रियंका बिहार के पूर्णिया जिला की रहने वाली हैं। प्रियंका अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब करने के लिए जॉब सर्च करने लगी, लेकिन उन्हें कोई नौकरी पर नहीं रख रहा था। प्रियंका गवर्नमेंट नौकरी की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता नहीं लगी। प्रियंका को हर जगह से रिजेक्शन और मायूसी ही हाथ लगी। प्रियंका परेशान होकर सोच में पड़ गई कि अब क्या करें, क्योंकि प्रियंका आम लड़कियों की प्रियंका का बचपन से ही सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो, लेकिन उसको चारों तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी, क्योंकि प्रियंका का मानना था कि माँ बाप के पैसों पर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि उसके माँ बाप के पैसा पर कोई हक नहीं बनता है। जबकि आजकल हर कोई अपने माँ बाप के धन को ऐसे उड़ाता है जैसे कोई खजाना हाथ लगा हो। अगर प्रियंका चाहती तो हार मानकर बैठ जाती, लेकिन उसके अंदर एक एनर्जी थी और कुछ करने का जज्बा जो उसके हिम्मत को और उसके हौसलों को हमेशा मोटिवेट करता रहता था। जब सारी कोशिश करने के बाद प्रियंका के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने आत्मनिर्भर बनने का सोचा। अब प्रियंका बिजनेस के तरफ सोचने लगी, लेकिन इसके पास बिजनेस आइडियाज नहीं थे। जब एक दिन प्रियंका अपना फोन चला, सामने MBA चाय वाला का वीडियो आया। उसको वहीं से आइडिया आया कि चाय का ही बिजनेस करना है। बिजनेस आइडियाज तो मिल चुका था, लेकिन इसको करना कहाँ है ये पता नहीं था प्रियंका को। क्योंकि वो पूर्णिया के एक छोटे से गांव में रहती थी, और अगर वो ये काम गांव में करती तो उसके माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। तब प्रियंका ने सोचा कि मैं पटना जाकर करूँगी। अपने माँ बाप से ये बोलकर घर से निकली कि बैंक की तैयारी करने के लिए पटना जा रही हैं, और मन में एक विश्वास लेकर निकली कि कुछ नया करके दिखाएंगी। पटना पहुंचकर वो मार्केट को जायजा कौन से जगह उनको अपना काम शुरू करना है। 2 से 3 महीने की मेहनत के बाद उनको एक लोकेशन मिला, पटना वुमेन्स कॉलेज के पास। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ गई कि प्रियंका के पास पैसे ही नहीं थे, और अपने माँ बाप से पैसे तो ले नहीं सकती थी, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को बिजनेस के बारे में कुछ बताई नहीं थी। अब पैसे कहाँ से आए, कुछ सोच समझकर अपने दोस्तों से 30,000 उधार मांगती है, ये कहकर कि कुछ समय बाद लौटा देंगी। तब जाकर शुरू होती है ग्रेजुएट चाय वाली। शुरू के कुछ दिनों में लोग देखकर खूब मजाक बनाते हैं। कितने लोग बोलते कि लड़की होकर रोड पर चाय बेच रही है। कितने लोग ये बोला करते थे कि ग्रेजुएट होकर लड़की चाय बेच रही है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रियंका ने कभी हार नहीं मानी और लोगों के किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। इस लड़की की पेशेंस हमें दाद देनी होगी, क्योंकि लड़की होकर ये कुछ नया करने की कोशिश कर रही, लेकिन उसमें भी लोग बुरा ही कहने लगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप जब भी नया करने का सोचेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे।
हंसने के लिए, लेकिन आपको उनके हंसी की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि ज़िंदगी में हंसने वाले और मजाक उड़ाने वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं। और अगर आप अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं और किसी की भी परवाह किए बिना अपनी काम में लगे रहते हैं, तो एक दिन ज़रूर आएगा कि वही हंसने वाले आपके साथ बैठने के लिए सोचेंगे, आपसे बात करने के लिए सोचेंगे, और सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि वो मेरा बचपन का दोस्त या वो मेरा पड़ोसी है। प्रियंका ने भी अपने इस जर्नी में ये सारी चीज़ें फेस की। उसने बिल्कुल इसकी नहीं दिया कि कौन क्या बोल रहा है, और घर वालों को मालूम चलेगा तो क्या होगा। और आज के समय में प्रियंका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, और अब उनके पास 2 स्टोर है, और अब सारी दुनिया को मालूम चल गया है कि प्रियंका क्या कर रही हैं, शायद उनके घर वालों को भी। और सारी दुनिया अपने इस बिहार की लड़की की तारीफ कर रही है और उनके काम की सराह रहा है। हालांकि प्रियंका का कहना है कि ग्रेजुएट चाय वाली को पूरी दुनिया में फैलाना है और ग्रेजुएट चाय वाली को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है। आज प्रियंका के साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ना चाहते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसके दुकान पर आकर चाय पी रहे हैं और अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। अभी हाल ही में भोजपुरी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह उनके पास आई और उनसे मिलकर उनकी हिम्मत अफजाई की और ग्रेजुएट चाय वाली की जिंदगी पर मूवी बनाने को भी बोला। और विजय देवराकोंडा, जो कि साउथ इंडस्ट्रीज के स्टार हैं, वो भी ग्रेजुएट चाय वाली के चाय स्टॉल पर ग्रेजुएट चाय वाली की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रियंका ने वो कर दिखाया जो बहुत लोग डेली सोचते हैं और शांत हो जाते हैं। प्रियंका से हम लोगों को सीखना चाहिए कि उसने अपने आप को समाज से लड़ते हुए अपने हिम्मत के दम पर आज अपनी खुद के पैर पर खड़ी है। इसलिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे करके ही रहिए। इतना छोड़ दो कि कोई क्या कहेगा या क्या सोचेगा, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। क्योंकि आप कितने भी परेशानी में रहोगे तो लोग आपको सहारा देने नहीं आएंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा तब भी लोग आपसे कुछ पूछने या मदद के लिए नहीं आएंगे। जब आपके बुरे वक्त में कोई काम नहीं आने वाला तो आप ऐसे लोगों के बारे में सोचते क्यों हैं? इतिहास गवाह है कि जब कोई दुनिया से अलग सोचता है तो उसका हमेशा मजाक बनाया जाता है। आप कोई पहले इंसान नहीं जिसको लोग कुछ बोलते हैं या मजाक उड़ाते हैं। बस आपके अंदर एक आग होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इसलिए उठो और आज से शुरू करो जो करना चाहते हैं। जिस दिन आप कामयाब होंगे वही लोग खड़ा होकर आपके लिए ताली बजाएंगे।